हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10 की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग सामाजिक विज्ञान में अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी बुक देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 1 कुछ 3 वीडियो बना चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और ये हमारा पार्ट 4 है, ठीक है। तो उसमें हम तो पहले आप लोग अगर उसको नहीं देख सकते जाकर उसको देख लीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट 4 इसको देखिएगा। नहीं देखिएगा पिछले वाले वीडियो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो आपको प्ले लिस्ट में स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग उसको पहले देखिए, फिर आप लोग इसको देखिएगा, फिर आपको बढ़िया से समझ में आएगा और आप इसको करिएगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, मतलब किस टाइप का लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, ठीक है। और हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है जिसका नाम क्या है, सक्सेस एजुकेशन 97। उसका भी नाम क्या है, यूट्यूब के नाम से ही है। हम उसको भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, और जो तीनों पिछला वीडियो है उसको भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जा करके आप ये तीनों को वीडियो को देख लीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल को भी। चलिए, वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है, पहला हमारा चैनल का नाम है, ठीक है, क्या है, सक्सेस एजुकेशन 97। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए पहले और नोट कर लीजिए, ठीक है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्वेश्चन है, क्लास 10th के लिए। किसके लिए? क्लास 10th के लिए। अगर कोई बच्चा क्लास 9th में है तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़ने से फायदा होगा कि आप लोग पहले इस साल ही पढ़ लेंगे और अगले साल भी इसको पढ़ लेंगे, यानी कि हमारा दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो दोबारा रिपीट का मतलब होता है कि दोगुना उस पर काम हो गया, दुगुना हम पढ़ लिए, यानी कि दोबारा से पढ़ लिए तो क्या हुआ, इसका नंबर आने का चांस ज़्यादा रहेगा और नॉलेज होगा सो अलग है, ठीक है। इसलिए आप लोग अगर 9th में तभी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सामाजिक विज्ञान है, क्या है हमारा, SST है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोशल स्टडीज बोलते हैं या फिर सोशल साइंस बोलते हैं। इकोनॉमी है, इकोनॉमी का हिंदी क्या होता है, अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है। हम पार्ट 1 में बताए थे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, और चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब भी हम बताए थे। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, चैप्टर 1 है हमारा, चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास के विकास, ठीक है। चैप्टर 1 का नाम क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास के विकास। आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पार्ट 4 है। क्या है हमारा, ये हमारा पार्ट 4 है। ये हमारा कौन सा है, हमारा पार्ट 4 है। यहाँ देखिए कह रहा है, टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, हम अब टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं बिहार के पिछड़ेपन के कारण। बिहार क्या है हमारा, बहुत ही पिछड़ा राज्य है। बिहार क्या है, बाकी राज्यों से बहुत ही पिछड़ा राज्य है। इसका क्या कारण क्या हो सकता है, इसका कारण क्या होता है, यहाँ देखिए, इसका सारा का सारा कारण हम लिखवाए हैं, ठीक है। 8 कारण है वो हम लिखाए हैं, बुक के हिसाब से 8 कारण है, ठीक है। पहला हमारा कारण है तेजी से बढ़ती जनसंख्या। तेजी से क्या, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में क्या है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, जमीन कम है, मान के चलिए कि मेरे पास इतना जमीन है, ठीक है, और हम कितने भाई हैं, मान के चलो कि किसी के पास इतना जमीन है, ठीक है, और उसका 4 गो बेटा हो गया, तो क्या हो गया, 4 भाग में बढ़ गया, तो जमीन क्या हो गया, कम हो गया। जमीन क्या हो गया हमारा, कम हो गया। तो ये तो पहला, ये तो पिछड़ेपन का कारण ये भी तो हुआ ना। मान के चलिए कि आज हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं और मेरा 4 बेटा है, तो 10,000 में से 4 को करेंगे, और 2 बेटा है तो क्या है, 10,000 में से दोनों को करेंगे। तो क्या, अगर 4 को करेंगे 10,000 में से तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, कम कम करना पड़ेगा। मतलब कि मेरा मतलब है कम कम खर्च आएगा, उसका आएगा नहीं, कम कम खर्च करना ही पड़ेगा, कर्ज लेकर तो करेंगे नहीं। और जिसका 2 गो बेटा है और वो भी 10,000 कमा रहे हैं, तो क्या ये डेवलप करेगा कि ये करेगा, डेवलप ये करेगा, 2 वाला करेगा। यही कारण है बिहार में पिछड़ेपन का कारण। पहला क्या है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। कह रहा है बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में क्या है, जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसके कारण विकास के लिए साधन कम होंगे। विकास के लिए क्या है, साधन कम होंगे। अभी हमको बताए हैं कि मान के चलिए कि कोई इंसान है, ठीक है, वो 15,000 रुपये कमा रहा है और उसका 3 लड़का है, ठीक है, तो तीनों को क्या है, तीनों को बराबर करेगा तो क्या होगा, कुछ खर्च आएगा। और मान के लिए जिसका 4 बेटा है तो 15,000 ही कमा रहा है, तो क्या होगा, मेंटेनेंस क्या होगा, कम होगा। अपने आप मेंटेनेंस कम होगा तो विकास भी कम होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक है हमारा, सॉरी, बिहार के पिछड़ेपन के कारण में दूसरा हमारा है आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना का अभाव।
कह रहा है पहला, राज्य में सड़क, सिंचाई एवं बिजली का अभाव है, ठीक है। लेकिन ये गलत है, सरासर क्या है, गलत है। हमारे अपने राज्य में सड़क भी है, सिंचाई भी होता है थोड़ा बड़ा, और बिजली भी है। लेकिन ये किताबी भाषा, ये पहले का बुक छपा हुआ है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 2009 का छपा हुआ बुक है, क्या है ये, 2009 का छपा हुआ बुक है। हाँ, 2010-11 का छपा हुआ बुक है। उस समय इसकी कमी थी, वाकई में उस समय सड़क की कमी थी, सिंचाई की कमी थी, बिजली की कमी थी, इसीलिए उस समय छापा गया है। खैर अब नया स्टैंडर्ड का बुक आएगा, एनसीईआरटी बुक आएगा, तो उसमें चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए, साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा का भी अभाव है। शिक्षा का भी अभाव है और स्वास्थ्य सुविधा का भी अभाव है। लेकिन आज के टाइम में शिक्षा का भी उतना अभाव नहीं है। बहुत सारे सस्ता सस्ता क्या है, कोचिंग संस्थान भी खुल गया है। जैसे केजीएस है, बहुत कम फी में सर पढ़ाते हैं, ठीक है। खान सर क्या है, बहुत कम फी में पढ़ाते हैं। तो इसके लिए स्वास्थ्य के लिए क्या है, वो बहुत कम हो गया। और स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा सुविधा, और रहा सवाल स्वास्थ्य सुविधा, तो हर एक जिला में क्या है, हर एक प्रखंड में एक एक जीएमसीएच है, क्या है, एक एक सरकारी अस्पताल। इसमें क्या है, सुविधा बहुत से अधिक हो गया। आप 5 रुपए का पर्ची कटाइए और जाइए अपना इलाज करवाइए। लेकिन उसमें भी दवाई बहुत कम ही मिलता है, बाहर से ही लेना पड़ता है। खैर इतना मिल रहा है, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो क्या है, स्वास्थ्य सुविधा भी है, कम हो गया है, कम है। ये हम नहीं बोल रहे, ये हमारा किताब बोल रहा है, ये बुक बोल रहा है। 2009-10 का छापा हुआ बुक है, नया स्टैंडर्ड का, यानी कि नया वाला जो बुक आएगा उसमें सब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगला हमारा कारण है बिहार के पिछड़ेपन का, कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता, हर में बिहार के लगभग 65% लोग कृषि पर ही निर्भर है, यानी कि खेती बाड़ी पर ही निर्भर है, और दिन भर काम करेंगे और खेती से जो अनाज निकलेगा उससे वो करेंगे, उससे अपना पालन पोषण करेंगे। यहाँ देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। सही बात है, बिहार की पूरी तरह से क्या है, कृषि पर ही आधारित है। कम से कम 60% लोग, यहाँ के 60% लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। हमारी कृषि की हालत भी ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं, तो देखिए, मान के चलिए कि कभी किसी दिन, कभी इस समय क्या है, गेहूं का सीजन चल रहा है, ठीक है। मान के चलिए कि गेहूं के टाइम कटने के पहले क्या है, बारिश आ गया, तो गेहूं हमारा क्या हुआ, बर्बाद हुआ, तो हमारा क्या है, इनकम तो कम हो गया। मान के चलिए कि हम 50,000 का अगर गेहूं बेचते हैं, सेल करते हैं 50,000 का, तो वो हमारा क्या है, बारिश के कारण वो खराब हो गया, ठीक है, या फिर बर्बाद हो गया, तो हमारा 50,000 का हो गया, इनकम हमारा कम हो गया। ये भी कारण हो सकता है। अगला टॉपिक देखिए क्या कह रहा है, बाढ़ एवं सूखा की क्षति, ठीक है। बिहार के पिछड़ेपन का कारण एक और क्या है, बाढ़ एवं सूखेपन की क्षति, यानी कि किसानों, माने कोई किसान खेती करता है तो कभी बाढ़ आ जाता है, या फिर आंधी तूफान आ जाता है। मान के चलिए कि अभी आम लीची का सीजन है, ठीक है, और पूरा पकड़ा हुआ है आम, लीची पेड़ में, ठीक है, और मान तो लीजिए कि आंधी तूफान आ गया, फिर पूरा एकदम इतना तूफान आया कि सारा आम झड़ गया। और क्या है, कोई किसान आम का पूरा मेहनत किया है, उस पर दवाई लगाया है, सब पूरा खर्चा किया है, और वो पूरा बर्बाद हो गया आंधी तूफान में। तब वो उसका तो पिछड़ापन का कारण ये भी हो गया कि हाँ, मेरा अगर आम खत्म हो गया, मेरा लीची अगर खत्म हो गया, फिर हम बेचेंगे कैसे, उसमें पैसा कैसे कमाएंगे, फिर तो मेरा बर्बादी होगा ही होगा। नहीं बोल रहा है कि बाढ़ एवं सूखेपन की क्षति। बाढ़ तो आप लोग समझते हैं कि बाढ़ के आने से धान ढह जाता है, गेहूं बर्बाद हो जाता है। और सूखेपन की क्षति, अब देखिए, कोई धान लगाया है, ठीक है, और खूब तेज धूप निकल गया, यानी कि इतना तेज धूप निकला कि क्या है, धान पूरा जल गया। पानी कितना ही पटाइएगा, क्या है, नहीं होगा। बारिश का होना भी जरूरी है, और घाम का भी होना जरूरी है। बारिश नहीं होगा तो धान ना होगा, और धूप नहीं होगा तो गेहूं हमारा नहीं होगा। इसलिए दोनों का जरूरी है, लेकिन टाइम टाइम से जरूरी है। और जिस समय पानी की जरूरत है उस समय घाम उग जाए, और इस समय धूप की जरूरत है उस समय पानी हो जाए, फिर ये तो गलत है। इसीलिए यहाँ देखिए कह रहा है, बिहार में, खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए पानी से क्या है, बाढ़ का सामना करना पड़ता है। बिहार के उत्तरी बिहार में क्या है, नेपाल से जो पानी आता है, क्या है, नेपाल, क्या है, हमारा नेपाल देश से जो पानी आता है उससे हमारा, हमको सामना करना पड़ता है बाढ़ का, क्या है, बाढ़ का सामना हमको करना पड़ता है। हमको नहीं, मतलब सारे बिहार वासियों को। 2008 में कोसी नदी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने है। 2008 में क्या है, कोसी नदी से एक बाढ़ आया था, बहुत खतरनाक आया था, ठीक है। इससे हमारा क्या है, बहुत बर्बादी हुआ था।
हमारा पांचवा है और औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक पिछड़ापन, बिहार के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थाएं झारखंड में चली गई। बिहार में क्या है, खनिज की जो जितनी भी संस्थाएं थी वो सारी क्या है, झारखंड राज्य में चली गई। झारखंड का राजधानी क्या है, रांची होता है, वहां पे चली गई। पहले हमारा बिहार में ही झारखंड था, सन 2000 में अलग हो गया। ठीक है, सन 2000 में झारखंड बिहार से क्या हुआ, अलग हो गया। उसके कारण खनिज भी क्या है, हमारे पहले बिहार में ही था। अगर बिहार में पहले खनिज था तो वहां पे उससे जो भी कोयला निकलता था, जो भी निकलता था, वो सब क्या है बिहार से ही जाता था अदर राज्य में। तो क्या है, बिहार का इकोनॉमी बढ़ता था। और अभी के टाइम में बिहार से झारखंड अलग हो गया है, तो खनिज उतना नहीं निकल रहा है, सारे जो बंद हो गया है, तो क्या है हमारा इकोनॉमी घट में नहीं करेगा जी। इसीलिए कह रहा है कि औद्योगिक पिछड़ापन यही का कारण क्या है, बिहार के पिछड़ापन का कारण है औद्योगिक कारण। ठीक है, उसके बाद हमारा है गरीबी। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको हम भी सपोर्ट करते हैं। गरीबी, गरीबी के कारण भी बिहार क्या है, पीछे है। अब कैसे गरीबी है बिहार में, देखिए, पहला तो यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, घूसखोरी है। घूसखोरी का मतलब हो गया 50,000 मंथ में कमाने वाला व्यक्ति 500 रुपये कमाने वाले से क्या है, घूस लेता है। ठीक है, इसीलिए गरीबी क्या है, बहुत बड़ा कारण है। कह रहा है बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी अधिक है, जहाँ क्या है, गरीबी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। अब सोचिए, राष्ट्रीय आय से भी क्या है, राष्ट्रीय आय के आधे से भी कम है बिहार का आय। यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री वैक्ट्री है नहीं, केवल शुगर फैक्ट्री, उससे क्या होने वाला है। बिहार में बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, पढ़ लिख ले रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, अनेक डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। यही कारण है गरीबी। क्या बोलते हैं, गरीबी के कारण क्या है, सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी, यहाँ पे रोजगार ही नहीं है। अब लोग बोलता है कि कुछ भी कर लीजिए, कैसे कोई कुछ भी कर लेगा, ग्रेजुएशन कर लेगा, उसके बाद में कोई मजदूरी तो करेगा नहीं। बहुत लोग करता भी है मजबूरी में, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए क्या कह रहा है। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, खराब विधि व्यवस्था। ठीक है, खराब विधि व्यवस्था कह रहा है बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी। बिहार तक क्या था, बहुत पहले कानून व्यवस्था बहुत ही कमजोर स्थिति में थी, बहुत कमजोर स्थिति में थी। ठीक है, यहाँ देखिए, जिसके कारण जनता शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहा था। जनता के अपना सही से अपना काम नहीं कर रहा था। अब पहले कैसे था और अब कैसा है, पहले के मुकाबले आज के टाइम में बहुत बढ़िया है, बहुत सुविधा हो गया पहले के मुकाबले। पहले तो था बच्चों का छात्रवृत्ति नहीं मिलता था, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ता था उसका क्या है, छात्रवृत्ति नहीं मिलता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, मिलता है। यही है, खराब विधि व्यवस्था के कारण पिछड़ापन का भी कारण बन होता है। उसके बाद है 8वां नंबर और आखिरी नंबर, लास्ट वाला भी, कुशल प्रशासन का अभाव। कुशल प्रशासन का अभाव, कर बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण हैं। बिहार में क्या है, बहुत ही भ्रष्टाचार है, पहले भी था और आज पहले से कुछ कम हो गया आज के टाइम में, लेकिन आज भी है। कैसे, तो देखिए, जो बिहार पुलिस होता है, मान के चलिए कि कोई गाड़ी लेकर के जा रहा है, ठीक है, हेलमेट वेलमेट नहीं पहना है, तो चालान काट दिया तो पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया। लेकिन आराम से बोलता है सबकी पॉकेट में डाल दीजिए, समझ रहे हैं ना, पॉकेट में डाल दीजिए, यानी कि घूस दे दीजिए। घूसखोरी बहुत हो गया है। कोई काम करवाने के लिए, कोई एक नॉर्मल सिग्नेचर करवाने के लिए 500 रुपये लेता है सब, कहीं कोई भी ऑफिस में। आप ब्लॉक में जाइए तो कोई बोलता है कि सर नहीं है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, बिहार में पिछड़ेपन का कारण है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारा क्या है, ये हमारा पार्ट 4 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पार्ट 4 है। और हमारा पार्ट 1, 2, 3 हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, 1, 2 और 3 हम तीनों कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 4 है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और इसके अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने का। ठीक है, ये चैप्टर हमारा बहुत ही लंबा हो गया है। ठीक है, इसीलिए अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने का ट्राई फुल कोशिश करेंगे। हो गया तो ठीक है, नहीं हो तो अगले वीडियो में करेंगे, क्या ही दिक्कत है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो को कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। और हमारा टॉपिक था 5-6 नंबर की गरीबी पे हम बताए हैं,
उस पर आप लोग 2 लाइन जरूर लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल जो लिंक देंगे आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोग तीनों देखने के बाद ही इसको देखिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फालतू को देखिएगा, कोई फायदा वायदा होगा नहीं, फायदा होगा बट समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय टाटा, जय हिंद।